अक्लमंद को 4 घड़ी और मूर्ख को सारी रात। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में एक मीटिंग सीटिंग देख रहे हैं आप। ये मीटिंग सीटिंग है क्या? एक तरफ अमेरिका के संसद में बहस चल रही थी और भारत से गवाही के लिए बुलाया गया था। किनको? डॉक्टर एस जयशंकर के बेटे को। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपना यूएन लॉन्च कर दिया है और इस यूएन में कौन कौन से देश हैं जानकर आपको हैरानी होगी। नाक के नीचे अमेरिका के बहुत बड़ा कांड किया है चाइना ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ना अभी सिर्फ ऐसे काम कर रहा है। एक तरफ वो अपने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में कह रहा है चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इंडो पैसिफिक में अगर हमारा कोई साझेदार है तो वो भारत है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है इंडो पैसिफिक में भारत हमारा साझेदार है, ये सारी बातें बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत को परेशान करने वाला सारा काम कर रहा है। टैरिफ को लेकर हो या पाकिस्तान को मदद को लेकर हो। अभी इनके संसद में जब बहस हो रही थी तो इन्होंने गवाही के लिए बुलाया था भारत से जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर को। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इन्हें क्यों चुना गया? तो इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि ये ओआरएफ के अमेरिका डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब ये ओआरएफ क्या है? तो दरअसल ये जो ओआरएफ है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली स्वतंत्र थिंक टैंक है। ये 1990 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन इन्होंने कई ब्रांचेज बनाए हैं, जैसे कि अमेरिका का ओआरएफ। तो अमेरिका में जो ब्रांच है उसके ये एक तरीके से हेड हैं। इनको गवाही के लिए बुलाया गया। कैसी गवाही? चूंकि यहाँ पर बहस चल रहा था, जैसा कि मैंने पिछली खबर में बताया था आपको, तो यहाँ बुलाया जाता है कि हाँ हमने ये बात रखी, आपकी वजह से रिश्ते खराब हो गए हैं। डेमोक्रेट्स ने बात रखी तो वो अपनी तरफ से गवाही भी पेश करते हैं कि देखो उस देश का इतना बड़ा थिंक टैंक क्या कहता है। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने सारी बातें रखी कि बातचीत चल रही है और गुंजाइश है कि ट्रेड वार्ता फाइनल हो जाए। फिर इन्होंने इंडो पैसिफिक को लेकर भी बातें कही। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सुने। States and territories. The second rationale for closer ties has been strategic, related to China's rise in assertiveness in the Indo-Pacific. In recent years, China has expanded and modernized its nuclear arsenal, undertaken one of the largest naval buildups in its history, and unveiled new unmanned and cyber systems. In 2020, a major mobilization by the PLA resulted in clashes in which 20 Indian military personnel lost their lives. China has also developed a network of potentially dual-use ports across the Indo-Pacific and beyond that might be used to secure critical choke points. The Indian Navy, as a result, has stepped up, increased the tempo of its patrols, and contributed to maritime burden sharing in the Indian Ocean and Pacific. Both the United States and India also have enormous trade debt. बहुत सारे लोग इन्हें पहचानते नहीं हैं और बहुत सारे लोग इन्हें खूब पहचानते हैं, क्योंकि हाल में बहुत सारी बातें हुई थी ओआरएफ को लेकर। इन्होंने इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी नीतियां रखी कि देखिए इंडो पैसिफिक में चाइना अब एक चैलेंज बनकर उभर रहा है और कई बार नेवल एक्टिविटीज वगैरह होती है, जिसकी वजह से भारत ने अब हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नेवल एक्टिविटी वगैरह को बढ़ाया है और यहाँ भारत और अमेरिका को साथ आना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी कहा कि पाकिस्तान का इसमें डायरेक्ट प्रॉक्सी के जरिए हाथ था पहलगाम हमले में। तो इन्होंने यहाँ ये सारी बातें कही, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और भी कई सारे सांसद थे जिन्होंने कहा कि चाइना हमारे लिए चैलेंज बन गया है। यहाँ तक कि अमेरिका के जनरल ये क्या कहते हैं ये भी सुनिए। And so when we look at the rise of the Chinese military, what our goal in the joint force is to create multiple simultaneous dilemmas for all of the adversaries around the world, so that they are very cautious and concerned about doing something that would bring any sense of threat to the American people. ये भी यही बात कहते हैं कि इंडो पैसिफिक में चाइना हमारे लिए चैलेंज बन गया है। अब इस मामले को निपटाया कैसे जाए? चाइना धीरे धीरे अपने वर्चस्व को इस तरीके से बढ़ा रहा है कि कभी जापान को हड़काना, कभी साउथ चाइना सी में किसी दूसरे देश को हड़काना। अभी अगर आप देखेंगे ना, भारत की तरफ वो खुलकर नहीं आ रहा है। चाइना का इस्तेमाल कर रहा है और किसी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन खुलकर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया में भारत एक ऐसे पोजीशन पर है जिसे अभी डायरेक्ट चाइना हिट नहीं करना चाहता है।
लेकिन आने वाला समय जैसे जैसे चाइना मजबूत होगा वैसे वैसे वो सभी के पीछे पड़ेगा। और अमेरिका के सामने ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इधर अमेरिका चिल्लाने में लगा हुआ है, उधर अमेरिका के सामने अमेरिका में ही यूएन हेडक्वार्टर में ही चाइना ने एक नया यूएन बना दिया। अब आपको लगेगा नहीं ये संभव नहीं हो सकता है। हाँ जी, और इसमें 40 सदस्य भी बन गए हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये मीटिंग हो रही है, इसका नाम दिया गया है फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। इसे सीधे सीधे यूएन नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या क्या होगा, इसमें शुरुआत की गई है कि जो सदस्य देश हैं उनको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, एक बराबर स्वतंत्र देश के रूप में माना जाएगा। इंटरनेशनल नियम होंगे, इसमें मल्टीलेटरलिज्म होगा, कई ग्रुप के साथ आप समझौता कर सकते हैं, और पीपुल सेंटर अप्रोच होगा, और रियल रिजल्ट होगा, सचमुच में रिजल्ट निकल कर आएगा। अब ये तो एक बार को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया है फिलहाल के लिए, और इसमें कहा है कि इस ग्रुप के जरिए हम यूएन तक अपनी बात भी पहुंचाएंगे और यूएन को हम सपोर्ट भी देंगे उनकी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन वगैरह करने के लिए। अब ये यूएन के हेडक्वार्टर में यूएन के ही सामने ये मीटिंग भी हुई। आपके मन में ख्याल आएगा अच्छा ये यूएन के सहयोग के लिए बना है ना? नहीं जी, ये शुरुआत है, ये वो बेबी स्टेप है जो चल दिया है चाइना ने, जिसको शायद अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक रही है और पावर अब किसी और के हाथ में जा रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में कौन कौन है? 43 देश इसके साथी बनेंगे हैं। एंटीगुआ, बेलारूस, बुर्किना फासो, कैप, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, चाइना तो खुद है ही, कोमोरोस, कोंगो, क्यूबा, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिबूती, ईरान, कजाकिस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, लाओ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेसोथो, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, निकारागुआ, नाइजर, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सामोआ, सेनेगल, सोलोमन आइलैंड, तजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। हालांकि इस ग्रुप में रूस नहीं दिखा आपको, रूस अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है। ये ना एक शुरुआत हो गई। अभी ये कह रहे हैं कि हम जो है यूएन के सपोर्ट के लिए इस ग्रुप को बना रहे हैं, चाइना ने ये बातें कही है, लेकिन दरअसल बन क्या रहा है? ये बन रहा है एक चाइना का यूएन। स्क्रीन पर इनके भाषण को सुनिए। The group of Friends of Global Governance is an open and inclusive platform. We believe more like-minded countries will join in. We are willing to work with all nations to fully implement the Global Governance Initiative on the United Nations platform, to promote the establishment of a more just and equitable global governance system, to jointly build a community with a shared future for mankind, and create a brighter future for humanity together. The group has also issued a joint statement emphasizing that its establishment is a significant step. अब इस भाषण से समझ में आपको आ रहा होगा कि चाइना किस दिशा की तरफ चल रहा है। अमेरिका इस चक्कर में बैठा हुआ है कि दोस्त को भी डंडा चलाओ, दुश्मन को भी डंडा चलाओ, सबसे पैसे लो, और चाइना दूसरी जुगत में लगा हुआ है। अमेरिका को जागना होगा, वरना उनके हाथ से सत्ता बड़ी तेजी से फिसलेगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।